नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। आज के शो की समाप्ति, ना कोई टास्क ना कोई लड़ाई झगड़ा, सिंपल चला आज का एपिसोड। मगर आज का एपिसोड कुछ ज्यादा समझने वाला था। जो एक दूसरे के खिलाफ गेम है या फिर ग्रजेस हैं, वो निकलते हुए नजर आए। इसमें विशाल का मुद्दा भी शामिल है, इसमें करण कुंद्रा का पॉजिटिव होना भी शामिल है तेजस्वी के लिए, इसमें उमर रियाज का प्रतीक के अगेंस्ट जाना भी शामिल है, निशांत का राजीव का साथ देना भी शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। लास्ट मोमेंट में शमिता ने जो समझाया, मगर आज भी इविक्शन नहीं दिखाया। क्यों इतना लंबा लंबा खींचा जाता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ज्यादा लंबी खिंच जाएगी ये नहीं सोचा था। तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। विशाल का मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया, यानी कि वो माल वाली बात कौन सी थी कि सही हाथ मारा है, बड़ा हाथ मारा है, इसको इतना ज्यादा मुद्दा बनाया जाएगा जिसके अंदर जे भानुशाली भी भड़के। भैया जे भानुशाली ने पहले कहा था कि हाँ ये तो दोगलई है। मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि इसने जहां पर बात आती है साथ की इसने नहीं दिया। बाकी इसके अलावा इससे फ्रेंडशिप दोस्ती सब करवा लो, वो होती नहीं है। आज विशाल ने शमिता के सामने खुद ही क्लैरिफिकेशन कर दिया कि देख भाई, मेरा वो इंटेंशन कतई ही नहीं था। चाहे भले ही मेरा बोलने का नज़रिया गलत हो, मगर इंटेंशन मेरा वो नहीं था। एक्चुअल में मैं किसी दूसरी नज़रिए से नहीं बोल रहा था। मेरा नज़रिया सिंपल था एंड क्लियर था, एंड मैं यही तक बोलूंगा। रही बात दूसरी, विशाल धोखा देता है, तो उसने चीख चीख कर अपनी आवाज बुलंद की कि भाई मैं धोखा नहीं देता। चलो एक तरह का देखा जाए उसका पॉइंट जेन्युइन है, मगर देखा जाए वो गेम के लिए धोखा भी दे देगा। जो हमने अभी तक 50 दिन 52 दिन जितने भी दिन हुए हैं अभी तक हमने जो भी देखा है, वो गेम के लिए धोखा भी देगा। वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। माना कि बिग बॉस की गेम ये होती है कि पहले अपने बारे में सोचना, मगर सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, वो विशाल की थिंकिंग रही है। और विशाल हमेशा यही सब करता हुआ आया है कि बस मैं इस शो में आगे रहना चाहिए और कुछ नहीं। यानी कि फराह खान ने जो टॉप लेवल के नंबर दिए थे उसमें एक विशाल भी शामिल था, और उसके बाद से इतना ओवर स्मार्ट हो जाना, विशाल का इतना लेवल अप हो जाना होता है। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे बाहर वाला आके, तो डेफिनेटली हम आसमान की ऊंचाइयों में चढ़ जाते हैं। फिर हम नहीं सोचते कि हम कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहा है, कैसा दिख रहा है या फिर कैसा नहीं दिख रहा है। खैर, बड़ा हाथ मारा है, ये छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ी बात थी। और नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बातें कहना इज नॉट अलाउड। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। जहां पर विशाल ने क्लैरिफिकेशन शमिता के साथ में करने के बाद फिर उसके बाद से यह भी कहा कि तो माल बहुत बढ़िया है। क्या यार, मतलब बंदा कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। फिर उसने गाने के बोल के ऊपर एक्सप्लेनेशन किया कि देख, गाने के अंदर बोल भी ऐसे होते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू माल की बात आती है उसके अंदर। यार गाने हो रहे हैं जो भी हैं वो अपनी जगह है, मगर तुम यहां अपनी एक रियलिटी दिखा रहे हो। गाने के अंदर वो बोल हैं, वो लिरिक्स हैं, मगर तुम्हारे लिरिक्स थोड़ी हैं, ये तो तुम्हारी रियलिटी है। अब बाहर जनता क्या समझेगी कि आपकी रियलिटी ही ऐसी होगी, आपकी इमेज और डाउन, बल्कि डाउन हो गई। शायद भले ही उसने बाद में कितना ही क्लैरिफिकेशन दे दिया हो, मगर इमेज डाउन विशाल की हो गई। इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर ऐसी बातें। चलो बाय द वे, जो भी है क्लैरिफिकेशन उसने कर दिया। अच्छा, बात आती है भैया करण कुंद्रा की। करण कुंद्रा के और तेजस्वी के मुद्दे पर आएंगे हम बाद में, मगर पहले जरा उमर के मुद्दे से निपट लेते हैं, जो कि करण के लिए चल रहा है। करण से काफी नाराज है उमर रियाज। इस तरह की बातें कहना, अगर मैं किसी और के ऊपर ट्रस्ट करूं और कोई ये कह दे मेरे बारे में कि तू गधा है, तो भाई जाहिर सी बात है ना, मैं भी वहां पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि यार मैं तेरा दिल से साथ दे रहा हूं, दिल से तेरे साथ में दोस्ती निभा रहा हूं, तुझे हर एक चीज में जहां जहां मुझे पावर मिली है मैं तेरे को आगे लेके चल रहा हूं। यही नहीं, मैं तेरी तेजस्वी को भी आगे लेके चल रहा हूं, मगर तू मुझे गधा कह रहा है। यार ये ठीक नहीं है भाई, ये ठीक नहीं है। हालांकि नाराजगी चल रही है, अभी बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, और इसका क्लैरिफिकेशन लाइव फीड में उमर ने कर भी दिया है कि देख, मेरी प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर करण ही है, कुंद्रा ही है और कुंद्रा रहेगा।
कुंद्रा रहेगा और ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे कह रहे थे कि इनके बीच में ब्रेकअप मतलब दोस्ती टूट गई है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन की नाराज़गी है, वो धीरे 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 करके ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं भैया तेजरन की। सबसे पहले तो ये मेकर्स की बात, कितना घुमा फिरा कर क्यों प्रोमो डालते हो भाई, क्यों ये बार बार दिखाया जाता है कि इनका ब्रेकअप हो गया, अब करण दूरी बनाएगा, जिस तरह से प्रोमो में दर्शाया गया है ना, उसके अंदर ये बताया कि अब मैं तेरे से दूरी बनाऊंगा। तो वहां पर तेजस्वी ने भी कहा कि ठीक है, अगर तू चाहता है तो बना ले दूरी, तो दूरी बना। तो वहां पर करण कुंद्रा उठकर चल देते हैं और उसको अच्छे से म्यूजिक स्लो मोशन में दिखाया जाता है, जहां पर ये लगता है कि हाँ जी करण कुंद्रा अब दूरी बनाकर रखेगा, मगर एक्चुअल में वो कुछ और ही था। मेकर्स कुछ और दिखा रहे हैं और वहां चल कुछ और रहा है। करण कुंद्रा तेजस्वी के लिए हद से ज्यादा पॉजिटिव है। आओ जरा इनकी छोटी सी लव स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं, जो आने वाले टाइम में पता नहीं बड़ी बनेगी या फिर नहीं। अगर इनका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर रहा तो डेफिनेटली बड़ी बनेगी। कैमरा सारे भूल जाएंगे, जितने भी सारे कैमराज हैं, तो वो डेफिनेटली बड़ी भी बनती हुई नजर आएगी। करण का कहना है तो विशाल के साथ मत बैठ। करण का कहना है तू उमर से पर्सनल बातें मत कर। करण का कहना है तू ना निशांत के पास जा, ना इसके पास जा, ना उसके पास जा, तू सिर्फ मेरे पास रहे क्योंकि तू सिर्फ मेरी है ना। हक दिखाने वाली बात है। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं इनकी गेम की, फिर आते हैं इनकी लव स्टोरी पे। गेम की बात अगर आती है तो करण की वजह से तेजस्वी का गेम खराब हो रहा है, क्योंकि हर एक बात में टोकना, जब तुम गेम खेल रहे हो ना अच्छे से, तो वहां पर तेजस्वी का गेम और ज़्यादा लेवल डाउन हो रहा है। तेजस्वी के पास खुद के कुछ मुद्दे नहीं है। अभी वो करण की आड़ में दिख रही है, बाकी वो आगे चलने के बाद अगर अपना थोड़ा सा अब इंडिविजुअली गेम के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करे, साथ में लव स्टोरी के ऊपर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करने का हक सबको है, आपको भी है, बाहर की जनता को भी है, ऑडियंस को, सबको है करने का हक। मगर हाँ, अपने इंडिविजुअली गेम के ऊपर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट दिखाओ। जहां पर करण ने तेजस्वी के लिए कहा कि तू यार ये मत कर, तू वो मत कर, तू ये ना कर, तो ये चीज़ गलत आती है। चलो यहां से हमें दिखता है कि पॉजिटिव है करण तेजा के लिए, मगर फिलहाल इतना भी नहीं यार। पॉजिटिव हमें दिख गया कि हाँ चलो ठीक है तेजा के लिए पॉजिटिव है, मगर तेजस्वी को इस बात का थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझे अपना इंडिविजुअली भी कुछ गेम खेलना पड़ेगा। जब तक मैं इंडिविजुअली गेम नहीं खेलूंगी तब तक मेरी गेम डाउन रहेगी, करण की आड़ में रहेगी, और बाहर जनता यही कहती रहेगी कि तेजस्वी तो करण की आड़ में गेम खेल रही है, तू सिर्फ तेजरन की वजह से ही दिखाई दे रही है, बाकी इसके अलावा और कोई भी मुद्दे ही नहीं है। चलो अब बात करते हैं तेजरन की, जहां पर जो करण है वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव है तेजस्वी के लिए। करण का कहना है कि भाई वर्कआउट करने के टाइम में जो तू विशाल से कह रही, जो तू उससे कह रही थी उमर से, सिम्बा से कि मुझे वर्कआउट करवा दो, तो वहाँ पर तूने गलत किया। मगर इसमें तेजस्वी की गलती क्या थी ये बताओ मुझे। तेजस्वी ने सबसे पहले करण से कहा, करण तू आजा वर्कआउट मुझे करवा दे, मुझे बता दे एक्सरसाइज किस तरह से होगी। फिर करण कुंद्रा ने नहीं सुना तो फिर वो गया, तेजस्वी गई उमर के पास में, उससे कहा, सिम्बा के पास में, उससे कहा, दोनों ने नहीं सुनी। वो क्योंकि अपने अपने काम करने में बिजी थे, उमर सफाई में और सिम्बा किचन में, तो ये दोनों बिजी चल रहे थे। और इधर करण कुंद्रा की पर्सनल कन्वर्सेशन चल रही थी नेहा के साथ में, जो कि कुछ थे मुद्दे वो थोड़े से क्लैरिफिकेशन करने थे, जिसकी वजह से तेजस्वी ने फिर लास्ट मोमेंट में थकार के विशाल से कहा। विशाल जब उसको वर्कआउट करवाने के लिए बैठा तो वो करण को पसंद नहीं आया। करण ने कहा मुझे नहीं पसंद भाई। विशाल की नज़र वो नहीं है, क्योंकि विशाल का एक वर्ड हम देख चुके हैं, क्या माल है, ये सारी चीज़ें बोलने के बाद करण को विशाल के ऊपर कतई ट्रस्ट नहीं है पहले से ही, है ना। और आज तो और ज़्यादा 36 का आंकड़ा हो गया। हालांकि लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट हाँ ये है कि ट्रस्ट वाली जो बात होती है दिखाना, वो ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर बात की जाए तेजस्वी की, तेजस्वी भी करण के ऊपर शक कर रही है। क्यों? उसका शक करना यूं है कि भाई तू अपने जो माइक है उसकी बैटरी शमीता क्यों बदल रही है, माइक की जो माइक की बैटरी है वो नेहा क्यों बदल रही है, क्या आखिरकार क्या रीज़न है? तू बैठ के इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्जेशन करता है मेरे वर्कआउट को छोड़कर, तू उनसे कॉन्वर्जेशन करता है, ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों?
तो भाई जाहिर सी बात है ना, जब तुम मेरी बात नहीं सुनेगा, जब तुम मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं तो दूसरों से कहूँगी आजा भाई करवा ले मुझे वर्कआउट, मुझे तो अपना वर्कआउट करना है। और जाहिर सी बात है ये गेम है, वर्कआउट करवाने का मतलब ये नहीं हो गया कि तुम उससे रिलेशन बनाना, उससे रिश्ता बनाना, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो अभी दोनों का जो ट्रस्ट है ना वो इधर उधर भटक रहा है। तेजस्वी करण के लिए भटक रही है, करण तेजस्वी के लिए भटक रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है, करण को वहां पर बात मान लेनी चाहिए थी, करण ने बात नहीं मानी, तेजस्वी के दिल में डाउट आया और फिर करण के दिल में तेजस्वी के लिए डाउट आ गया, क्योंकि गलती वहां पर पूरी करण की थी शामिल। जब तेजा ने वहां कहा था तो करण को उठकर जाना चाहिए था वर्कआउट करवाने के लिए, मगर एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं। वो अपनी नेहा के साथ में कन्वर्सेशन करने में बिजी था, जो कि कुछ पर्सनल बातें थी वो निकल रही थी, क्लैरिफिकेशन चल रहा था, जहां पर जय भानुशाली भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये जो तेजरन का रिश्ता है ना, हमें आगे चलकर देखने को तो मिलेगा, मगर अभी थोड़ी सी कैमरा की चिंता की जा रही है। कैमरा सामने है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले मुद्दे पर, जो कि शमिता शेट्टी जब रात में सो रही थी तो वहां पर निशांत निकल रहा है यार, क्या नाम है उसका, वहां पर राजीव जो है बैठा हुआ था। अच्छा, राजीव को टारगेट किया जा रहा है, मगर एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि राजीव को भी बहुत शौक है मुद्दे में टांग अड़ाने का। कहते हैं कि ओवर स्मार्ट हो जाना। जब मीडिया ने कहा कि भाई राजीव अपनी जगह ठीक है, राजीव के चक्कर में तुम लोग दिख रहे हो, तो राजीव डबल तिबल चौबर ओवर स्मार्ट हो गया। इतना हवा में चढ़ने वाला, मतलब क्या क्या कहते हैं उसको हम, इतना ज़्यादा हवाइयों से हम बातें नहीं करते। जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना कि अगर कोई सामने वाला हमारी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाओ। तो कुल मिलाकर बात यह है, राजीव के साथ भी वही इंसिडेंट हुआ। मीडिया रिपोर्टर्स ने उसकी तारीफ की और वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। भैया ये तो सब मेरी वजह से दिख रहे हैं, तो अब मुद्दे निकालो। जिस बात के ऊपर शमिता ने भी कहा था कि मैं तुझे सुबह से देख रही हूं, तू चे पे करे जा रहा है। भाई तो क्यों कर रहा है इतना? तू अपना काम से काम मतलब रख। जब उमर रियाज रात के टाइम परेशान आ गया तो उसने राजीव को पर्सनली बुलाया और वहां पर उससे कॉन्वर्सेशन की, उससे बात की, देख इधर आ, अगर तेरे ऊपर प्रतीक बुली करता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं भिड़ जाऊंगा। और वहां पर उमर ने अपने उस वाली बात को, उस वाले पॉइंट को प्रूफ भी करके दिखाया और प्रतीक से भिड़ा। सिम्बा से भी थोड़ी सी हुई कि देखो जो अपना तुम काम कर रहे हो करो यार, मगर दूसरे के मुद्दों में क्यों टांग अड़ाना कर रहे हो तुम। वो कर रहा है अपनी जगह, उसने खाया पिया, वो अपने आप बर्तन अपने आप धो देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तू क्यों मुद्दे में टांग अड़ा रहा है भाई? तो प्रतीक का कहना है कि मैं ऑलरेडी इस वाले मामले के अंदर पहले भी फंस चुका हूं, मैं अब नहीं फंसना चाहता, और ऐसा है अब तुम जो करना चाहो वो तुम करो। बात रही मेरी तो मैं ऐसे ही मुद्दे में टांग अड़ाऊंगा भाई, जो चीज मुझे दिखेगी वो मैं बोलूंगा। मगर हाँ, प्रतीक को इसी बात के ऊपर डांट पड़ गई थी कि भाई ये कैप्टन कौन है। जब सलमान भाई ने कहा था ना, तकड़ी वाली क्लास लगाई थी कि आखिरकार कैप्टन है तो कौन है, प्रतीक या फिर उमर? तो कुल मिलाकर प्रतीक को वहां डर लगा कि भाई मुझे झाड़ लगी थी इस वाले मुद्दे पर, मैं और नहीं झड़ना चाहूंगा, इसलिए जो तुम कर रहे हो करो, कर लो। तो वहां पर इस वाले मामले के ऊपर उमर की प्रतीक से भिड़त हो गई। निशांत का कहना था भैया सही है सही है सही है, तुम अपनी वैल्यू अपनी इमेज को ऐसे ही रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पीछे हो गया। तो कुल मिलाकर आज के एपिसोड में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। वाइल्ड कार्ड एंट्री हमारे को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री चौथा नाम राखी सावंत का भी आ रहा है, वो मैं आपको पहले अपडेट शेयर कर चुका। राखी सावंत का नाम है, साथ ही साथ में रश्मि, अभिजीत एंड देवोलीना, ये चारों आएंगे। इनकी एंट्री ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है। कहा यह जा रहा था कि इनकी एंट्री मंगलवार को होनी है, मगर अब मंगलवार कहाँ गया भैया? मंगलवार तो आज है ना भैया, आज लाइव फीड में भी एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि एंट्री जो है वो एपिसोड के अकॉर्डिंगली आप शुक्रवार को मान सकते हैं, शुक्रवार में एंट्री हो जानी है। मैं अभी अब देखते हैं कि शुक्रवार में, या फिर वैसे वीकेंड पे तो होगी नहीं मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी जहाँ तक का मेरा आइडिया है तो शुक्रवार में टेलीकास्ट ये कर देंगे। हो सकता है कल बुधवार या फिर थर्सडे,
वेडनेसडे या फिर थर्सडे, 2 दिन एंट्री हो सकती है इन सभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की। बाकी राखी सावंत देखो कब आती है कब नहीं आती, भाई मुझे नहीं पता राखी को क्यों लेके आया जा रहा है क्यों नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको राखी सावंत का एफर्ट पसंद आता है, एंटरटेनमेंट पसंद आता है। क्या कहना चाहेंगे आपके आज के एपिसोड के बारे में, क्या क्या हुआ मैंने आपको पूरा बता दिया। तेजरन वाला सीन भी, विशाल वाला सीन भी, ये था हमारा रिएक्शन। इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा वो नीचे हमें कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जितनी सारी अपडेट्स हैं वो आप सभी से लगातार शेयर की जा रही हैं।